मेंटर, उद्योजक आणि वक्ता मनीष गुप्ता सरांना मी इथे बोलण्यासाठी इथे येण्याची विनंती करते. It's a pleasure, it's an honor to be here this evening, and more so because it's very rare. बहुत कम ऐसा होता है कि आपके बगल में जो बैठे हुए हैं वो 1 लाख करोड़ मार्केट कैप लेके बैठे हुए हैं, तो उनके बगल में बैठ के लगता है कुछ करोड़ तो इधर आ जाए. But I've been sitting with him for the last 1 hour, 1 घंटा बैठा हूँ. बातचीत हो नहीं पाई, लेकिन vibes, vibrations मैंने महसूस किए, and I think that comes from the kind of work you have done for the last so many years. So he's not a jewel from Maharashtra, I think he's a jewel from India, shining all over the world. That's what he is. It's equally rare that आपको दोबारा बुलाया गया है for the book launch. मैं पहले book launch में आया था, तो शायद कुछ बातें रह गई होंगी. राजेश ने दोबारा आइए सर, आप पहली बात समझ नहीं आई हमें क्या आपने बोला. So he has called me again. It's equally rare, and it's a privilege, Rajesh, that I'm here again for your another book launch. And this I added a chapter. बिंद्र जी, आपने जो चैप्टर लिखा मेरे बारे में इंग्लिश में, वो मेरे पास आया, एंड मैंने वही चैप्टर पढ़ा था बिकॉज वही मेरे पास आया था बिफोर द बुक वाज पब्लिश्ड. एंड रीडिंग दैट चैप्टर आई फेल्ट दिस बुक इज गोइंग टू बी अमेजिंग बिकॉज दैट चैप्टर, द वे यू रोट द चैप्टर अबाउट मी, मैंने मराठी में पढ़ा था, बहुत जान लगा के पढ़ा था, लेकिन समझ अभी आया जब आपने भेजा इंग्लिश में, तो मुझे अच्छा ही उन्होंने लिखा मेरे बारे में. एंड वेरी टचिंग, एंड मुझे लगता है कि जो भाव राजेश के पास थे, आप उससे अच्छी तरह से उसको पेश कर पाए भाव को. That goes to it. Pratima ji, congratulations on the 50th year and 2,000 plus books. That's commendable. That's amazing, and it goes to your great. आपने इतने सालों से, this is your second generation as an entrepreneur. Wish you all the very best. And all the awardees here, कदम साहब वो बोलते नहीं, यहाँ आके धक 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 होता है. आप काम करते रहिए, आपका काम बोलेगा, that's for sure. So don't worry about कि आप क्या बोलेंगे, आपका काम बोल रहा है. नितिन, we have been together for last 25 years and मेरा अभी खत्म नहीं हुआ जर्नी. I've yet to start. ऐसा मुझे लगता है मेरा अभी शुरू ही हुआ है. There's so much more work to do and so much work we can do together. But love you for being there the last 25 years. We have been together. And मनीषा जी, आपका एक स्टेटमेंट मैंने पकड़ा कि आप काम करते रहिए, फिर हो जाएगा. आप एफर्ट्स कम मत करिए. And I think your efforts brought you to this place. That's what we have to take back home from that. एक होता है ना कि आपने पहचान है आपकी. Thank you so much. एक आपकी पहचान है और इस पहचान से आपको काम मिल गया. और एक है कि आपने काम ऐसा किया कि आपकी पहचान हो गई. तो मुझे लगता है जितने भी आज अवार्डीज आए यहाँ पर, can we have a round of applause for all the awardees here? क्योंकि पहचान से काम मिलना वो एक बात है, लेकिन काम से पहचान मिलना उसका आनंद ही कुछ और है. I think once in life, all of us, I'm sure all of us been recognized. हमने कहीं ना कहीं किसी ने हमें recognize किया, but एक अगर जिसका recognition नहीं हुआ है या जिसका हुआ है, तो आपकी चाहत और होनी चाहिए कि मेरे काम की वजह से मेरी recognition हो जाए. And the moment you are recognized of the effort of the work which you have done, this means somewhere that day all your efforts were worth it. बात पैसे की नहीं है, बात टर्नओवर्स की भी नहीं है. आपने बोला बहुत करोड़ों के लोग हैं, मेरे बगल में बैठे थे, उनको मुझे देख के लगा कि एंड राजेश ने बोला कि सब दिग्गज लोग बैठे हुए हैं और आई डोंट वांट टू स्पीक ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, वो लोग आगे बात करेंगे. मुझे लगा मैं ये बैटन पास कर दूं, आनंद जी बात करेंगे, मैं क्या बात करूं, वो भी दिग्गज लोग, मेरे से बड़े दिग्गज बैठे हुए हैं. सो इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स नॉट अबाउट टर्नओवर्स, इट्स ऑल अबाउट द काइंड ऑफ वर्क वी आर डूइंग एंड द काइंड ऑफ डिफरेंस वी आर मेकिंग इन द वर्ल्ड. Keep on making a difference through your work, whatever level of entrepreneurship you are in. आप स्टार्टर हो, आप मिडिल में हो, आप पहुंच गए हो, बहुत सालों से कर रहे हो, it doesn't matter. Some of you know me. I've known you for years. वहाँ बैठे बैठे मैं सोच रहा था कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो शायद मुझे जानते नहीं हैं, शायद राजेश के थ्रू जानते हैं. तो मैं सिर्फ कहना चाह रहा था, राजेश ने बोल दिया वैसे, कि मैं वही हूँ जिनके बारे में राजेश लिखते थे. और आप सोच रहे हो कि क्यों लिखते हैं इनके बारे में यार. तो मैं आपको I'll tell you a secret. हमारा एक एनुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है, आप इतनी बार मेरे बारे में बात करोगे. But the secret is we both share a bond. There's a connect. और हमारा जो कनेक्ट है वो एक धागे से, एक डोर से बंधा हुआ है, जो दिखती नहीं है, जो आम जनता को दिखती नहीं है, आसपास के लोगों को दिखती नहीं है. सिर्फ उनको समझता है और मुझे समझता है. जो मुझे दिखती है और उनको दिखती है,
जो उनको महसूस होती है और मुझे महसूस होती है. एंड दैट थ्रेड, जो डोर है ना, उसका फैब्रिक अलग है, उसका जो यान है वो अलग है. वो यान इनफैचुएशन का नहीं है, लाइकेबिलिटी का नहीं है कि किसी स्पीकर को सुना, किसी इंसान से मिले और आपने उनको लाइक किया एंड देन यू गॉट इनफैचुएटेड एंड यू सेड आई वुड लव टू स्टे विद हिम, आई वुड लव टू कनेक्ट विद हिम. वो डोर उसका नहीं है. वो डोर मोटिवेशन का भी नहीं है, क्योंकि मोटिवेशन जो है उसकी भी लाइफ जैसे इन्फैचुएशन होता है, उसकी लाइफ बहुत कम होती है. मोटिवेशन भी अप एंड डाउन होता रहता है. कभी मोटिवेट हो गए तो लाइक कर लिया, डिमोटिवेट हो गए डिसलाइक कर दिया, कभी विसर्जन कर दिया किसी का, डिमोटिवेट हो गए तो आपने रिश्ता टूट जाता है. ये हमारा डोर जो है ये ट्रांजैक्शन का भी नहीं है, बिकॉज ट्रांजैक्शन में जब तक प्रॉफिट्स होता है रिश्ता होता है, जब प्रॉफिट नहीं होते तो रिश्ता नहीं होता. बिकॉज ट्रांजैक्शन बेस्ड रिश्ता था. फॉर मी, फॉर हिम, हम दोनों के लिए ना ये ट्रांजैक्शन का था, ना मोटिवेशन का था, ना इन्फैचुएशन का था. और तभी 10 सालों से ये रिश्ता जो है टिका हुआ है और मजबूत होते जा रहा है. एंड आई थिंक इसका क्रेडिट जो है इट गोज टू राजेश मोर देन टू मी. ये धागा का यान हम दोनों ने दिया, बट आई फील, आई बिलीव वो यान उनके यहाँ से ज्यादा आया. एंड दैट्स व्हाई दिस रिलेशनशिप कुड कंटिन्यू, कुड सस्टेन, एंड ही इज मिस्टर सस्टेनेबल. Whatever he has started, 23-24 years of work without even once in a year. कभी ऐसा 23 साल में ऐसा नहीं हुआ कि उनका टर्नओवर पिछले साल से कम हुआ. I think that's what sustainability is all about. 23 साल लगातार निरंतर. So हमारा जो डोर है, हमारा धागा है, it's based on this. और इस धागे की जो बुनियाद है, आप बोलोगे यहाँ का फिर कंटेंट क्या है? अगर ये मोटिवेशन नहीं है, इन्फैचुएशन नहीं है, अगर ये जो है ट्रांजैक्शन नहीं है, because I'm not buying any spindles for him, तो ये फिर क्या है? This is all about understanding. This is all about love. समझ की बात है, प्यार की बात है, रिस्पेक्ट की बात है, इज्जत की बात है, ह्यूमिलिटी की बात है, ग्रैटिट्यूड की बात है, सिंप्लिसिटी की बात है. और मैं अगर इन हर एक एस्पेक्ट को मैं अगर इलैबोरेट करूं तो सब में आपको राजेश दिखाई देगा. हर एक एस्पेक्ट में राजेश दिखाई देगा. That's what it is. लेकिन आज शाम आपके लिए नहीं है राजेश. आज की शाम जो है आपकी बुकी है, तो I can speak about you for hours at a stretch because that's the way you are and that's what you are. But today's subject is entrepreneurship. And आते आते मुझे एक इंसिडेंट याद आया, and I thought let me start on entrepreneurship with that incident for all of you. जहाँ मैं पहले रहता था जिस सोसाइटी में, वहाँ पर एक entrepreneur जो है वो अक्सर मुझसे टकराते थे. कभी लिफ्ट में मिल गए, कभी फंक्शन में मिल गए, कभी कहीं बाहर इवेंट हुआ वहाँ मिल गए, और जहाँ पर मेरे होते थे प्रोग्राम फ्री में वहाँ जरूर मिलते थे. और जब भी मिलते थे तो बातचीत होती थी, उनको मालूम था मैं क्या काम करता हूँ. तो एक दिन ऐसी शाम को किसी फंक्शन में हम बैठे खाना खा रहे थे, एंड देन ही मेट मी एंड बातचीत हुई. तो बातचीत में बिजनेस निकला कि आई आस्क्ड हाउ इज बिजनेस. आई न्यू हिज फैमिली, आई न्यू हिज वर्क. ही सेज एमजी बहुत टाइट है पोजीशन. ऐसा अच्छा, मार्केट टाइट है, स्लो डाउन चल रहा है, 3 महीने से मैं सिर्फ पीएल अकाउंट को ऐसा होल्ड करके बैठा हूँ, बस लॉस ना हो वो सब पकड़ के बैठा हूँ. गुड इनफ. I didn't speak anything. आप इसने जवाब दे दिया, ठीक है. Then he says, आप कुछ you want to share something, you want to say something. I said, एक काम कर, take a break. उसने मुझे ऐसे देखा जैसे किसी एलियन को देख रहा हूँ कि मैंने बोला take a break. And खाना खा रहे थे. I didn't say anything because you're there having food, and उस समय question answer का एक मजा नहीं आता. So I let him go that time. But what I wanted to communicate to him was कि whenever the business which you're doing is going through a slowdown or is going through some basic challenges, it's time to strengthen yourself. It's not time to actually go on cribbing and complaining about it. The time is to strengthen yourself. So when I said take a break, जहाँ पर आप week हो उसको कर लो ना. Go for a holiday. Maybe that time is to strengthen your time with your family. Strengthen the bond with your family. Go and take a break. Go for a holiday for a week. At least वो तो strong हो जाए. एक चीज week चल रही है, कुछ तो strong करो. Maybe the time is to strengthen your future. Go and see if you can go to the shop floor and revamp the entire thing. ठीक है, काम नहीं चल रहा है, लेकिन शॉप फ्लोर को चेंज तो कर सकते हैं, कुछ तो उसमें चेंज ला सकते हैं. Maybe go and bring your change in your systems. Maybe go and meet customers. इतने कस्टमर्स हैं जिनको आप मिल के नहीं आए हो, अगर काम हल्का चल रहा है, it's time to go and connect with them. और शायद वहां से काम चलना शुरू हो जाए. तो आप किस में कमजोर हो उसको स्ट्रेंथन कर दो ना. So slow down times are times when you can make yourself strong for the future. खैर ये बातें मैं उसको बता नहीं पाया. खाने का समय था, वो भी अपने घर, मैं भी अपने घर. It so happened a couple of years back, फिर मैं टकराया. I've shifted from that place. I've come to I stay in कल्याणी नगर now. तो ऐसे एक फंक्शन में फिर मुलाकात हो गई. अरे एमजी, how are you? I said, I'm doing great.
फिर बात निकली, मैंने कहा हाउस वर्क, सांस लेने की फुर्सत नहीं है। मैंने कहा अच्छा, नेक्स्ट 6 months का ऑर्डर बुक पैक है। वाह, रात को देर आता हूँ घर में, एंड यू नो हेल्थ की बैंड बजी हुई है। एंड देन ही वेंट ऑन, टीम टिक नहीं रही है, 2 को हायर करता हूँ, 4 चले जाते हैं, कस्टमर अलग घूम कर रहा है, वेंडर जो है टाइम पे माल नहीं देता है। मैं कहा था नाउ आई हैड इनफ। तो मैंने कहा रुक जाओ, और मेरा मूड भी अलग था। मैंने कहा कभी बजाने, किसी को बजानी भी चाहिए ना जब मिलता है कोई ऐसे। तो मैं कहता तुमको मालूम है तेरा प्रॉब्लम क्या है? सो ही बिकेम अ बिट क्यूरियस, ही इज गोइंग टू टेल मी अबाउट व्हाट आई गोना डू। आई सेड हाँ तेरा प्रॉब्लम देखो मालूम है क्या है? कहला नहीं बताओ ना। मैं तेरा प्रॉब्लम है कि तेरे को मालूम नहीं तू किसमें अच्छा है। कहला आपको क्या मालूम है किसमें अच्छा हूं? मैं कहा एक्चुअली तू बहुत अच्छा है रोने में, तो बहुत अच्छा है क्रिप करने में, तेरे को मालूम है ये बात? अब यार टू लिसन टू मी, बिकॉज़ हम दोनों ही थे, भी सुनना पड़ेगा, कैसे बीच में छोड़ के जाएगा मुझे। मैं कहा जब मैं तेरे को मिला था 5-6 साल पहले, तेरा काम नहीं चल रहा था, तूने ऐसे बताया, और मैंने तेरे को बोला था टेक अ ब्रेक, और तू उस समय भी रो रहा था कि काम नहीं चल रहा है। आज भगवान की कृपा से काम बढ़िया चल रहा है, तेरी मेहनत से काम बढ़िया चल रहा है। यू हैव ऑर्डर बुक फॉर द नेक्स्ट 6 months। कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास ऑर्डर बुक कैसा होगा, लेकिन आज भी तू रो रहा है। तो तेरा काम वो काम नहीं जो तू कर रहा है, तेरा काम रोना है। You should pick up a job which supports this behavior of yours. Go into recovery. जाओ रिकवरी एजेंट बन के जाओ, सर फीस देनी है बच्चों की, सर घर नहीं चल रहा है, सर पगार देनी है लोगों की, शायद वहां पैसा बना ले। और मे बी ज्वाइन एन अपोजिशन पार्टी, कि वो गिर भी करते रहते हैं कि काम अच्छा हो बुरा हो, गिर भी करते रहते हैं। In every state of India there is some party which is in opposition. तो तेरे को काम बहुत मिलेगा, और इसका शायद इंटरनेशनल मार्केट भी है। Everywhere in the world there's an opposition there, जिनको ऐसे क्रिबर्स चाहिए। What I want to communicate to you all through this is कि जो हमारा बिजनेस है ना, हम जिस ढंग से बिजनेस कर रहे हैं, कहीं जाने अनजाने में ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हम कुछ आदतें डेवलप कर रहे हैं जो अच्छी नहीं है? कहीं जाने अनजाने हम रोने की आदत डेवलप तो नहीं कर रहे हैं? कि अनजाने में हमारे मुंह से रोना ही निकलता है, ग्रिपिंग निकलता है, कंप्लेंट निकलता है, प्रॉब्लम निकलती है। एंड आई सी बिजनेस एज अ गार्डन, कि एक बगीचा है और आप उस बगीचे के माली हो, और एज अ माली आप जब जाते हो बगीचे में, तो हर पौधा जो है, अगर आप देखो ना माली जब जाता है बगीचे के अंदर, तो हर पौधे को जो है ना वो सोचता है, उसके मन में इच्छा है, उसके मन में इंटेंट बड़ा स्ट्रांग है, हर पौधे से यार फूल खिलना चाहिए। वो खाद डालता है, पानी डालता है, नर्चरिंग करता है, दिनों दिन महीने धूप गर्मी छांव में करता है, सेवा करता है, बिकॉज उसको मालूम है यहाँ से फूल निकलेगा। और शायद कुछ फूल खिलते नहीं, कुछ फूल को खिलने में टाइम लगता है, कुछ पौधे मर जाते हैं, ही नोज अबाउट इट। लेकिन वो जब घर आता है ना, तो उसमें से सुगंध आती है, खुशबू आती है उस बगीचे की। कभी उसने फूल बेचे होते तो हाथ में उसकी फूलों की सुगंध आती। अभी मैं आ रहा था तो मेरे एक स्टूडेंट है प्रदीप कुटे, प्रदीप पिछले 10-12 साल हो गए हमें साथ में। He did the batch 12 years ago। तब से लेके आज तक कोई दिन ऐसा नहीं, कोई मौका ऐसा नहीं जब प्रदीप मुझे मिला हो, चाहे इस फंक्शन में हो चाहे कहीं हो, और प्रदीप ने मुझे एक ऐसा फूल ना दिया हो जो मेरे पास मेरी पॉकेट में है। और ऐसे मेरे बहुत सारे कपड़ों में से जो है वो फूल निकलता है। और सोन चापा ये जो फूल है, और हर बार he knows कि he is going to meet me। मे बी मुझे मालूम नहीं कि जिम में कितना भर के रखते हैं, किसको देते बैठते हैं। और एक और क्रिस्टल चेतन है, वो आया कर सर आपने मैडम के सामने लिया या अलग से लिया फूल, क्योंकि उनको मालूम होना चाहिए कि ये दे रहा है आपको, कोई और नहीं दे रहा है आपको। लेकिन हमेशा उन्होंने मुझे फूल दिया, और हमेशा जब ये फूल मैं 1 मिनट हाथ में रखता हूँ उसकी खुशबू आती है, मेरे कपड़ों से उसकी खुशबू आती है। तो जब माली जाता है बगीचे में और बगीचे से घर जाता है, अगर उसने उस दिन फूल बेचे होंगे तो फूल की खुशबू आएगी, अगर उसने खाद पानी का काम किया होगा तो खाद पानी की उसके शरीर से महक आ रही होगी, नहीं तो पसीने की महक आ रही होगी, लेकिन बदबू कभी नहीं आएगी। जब आप लोग घर जाते हो शाम को काम करके, जब आपने 8 घंटा काम किया हो, 10 घंटे काम किया हो, आपको पूछना है कि आप में से महक किसकी आ रही है? आप कौन से बगीचे में जा रहे हो? या आपने जो बगीचा था आपने कहीं उसको, वो तो कचरादान तो नहीं बना दिया, और उसके बोलते हैं डायरेक्टर हम ही हैं, प्रोड्यूसर हम ही हैं, हम ही निर्माता हैं उसके, हम ही ने बनाया उसको ऐसा कि सुबह से जाते हैं शाम तक दिमाग का दही करके आते हैं, और फिर शायद वही महक लेके घर आते हैं, बदबू महक नहीं बदबू लेके घर आते हैं, और फिर घर में जो मिलता है उसकी बजा देते हैं। तो
तो बच्चे तभी देख के डरते, पापा आ गए, माँ तभी बोलती है पापा आएंगे पिटवाऊंगी। पापा से ऑफिस नहीं समझ रहा, कोई सुन नहीं रहा ऑफिस में उनकी, बच्चे चले वो कहते शायद वो ऐसा परसेप्शन बन जाता है ना। So you come back with a flavor which is not the right flavor, and that's where you have to put yourself into this question mode, that why am I going to my business, what do I want from my business। अरे काम कम करेंगे यार चलेगा, कम टर्नओवर करेंगे चलेगा, मैं नहीं करूँ कम करो, लेकिन कम टर्नओवर रहा चलेगा, लेकिन घर वो महक लेके नहीं आए, वो खुशबू लेके नहीं आए तो फिर नहीं चलेगा यार। That's what I always say। So what do we do with that? How do we handle this? एक मजेदार किस्सा हुआ आज। मैं गाड़ी लेके अंदर आ रहा था, तो जैसे ही गेट में आए तो वो उनका पार्किंग फुल है, गाड़ी अंदर नहीं जाएगी। मैं ठीक है, मैं उतरा, रचना वाज आल्सो विद मी, हमने उतरे। तो जैसे ही हम गेट को क्रॉस कर रहे थे तो वॉचमैन आया, कहने लगा सिर्फ 2 गाड़ी अलाउड है, एक आनंद सर की और एक दूसरे वाले। मैं कहा मैं हूँ दूसरा। कहना आपका नाम क्या है? मैंने कहा मनीष गुप्ता। नहीं आपका नहीं है गाड़ी। दूसरा मैं तीसरा हूँ क्या? तो मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं, वो बाहर ड्राइवर है वो कर देगा। फिर नहीं वो दूसरा एमजी सर की के लिए है गाड़ी, आपके लिए नहीं है। मैं कहा एमजी सर मैं ही हूँ। तो कभी कभी जो होता है कि यू नो, सो व्हाट आई लाइक्ड अबाउट इट कि वो जो गेट में जो वॉचमैन है, जो वो इंसान है, द वे ही वाज डूइंग हिज जॉब, he was doing it to the best of his ability। और क्या चाहिए? अगर हम अपना काम को the best of our ability करेंगे, the best of our efforts करेंगे, साफ करेंगे, हाइजीनिक करेंगे, तो हमारा ऑफिस क्यों नहीं बगीचा बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? I came across a story of an entrepreneur, अभी मेरी बात चल रही थी मेरी टीम से, और I just want to share this with you कि कहां पर हम अपने महक छोड़ के बदबू चालू कर देते हैं। आपने टर्नओवर का टारगेट सेट किया इस क्वार्टर का, गुड, चेज द टारगेट्स, टीम को टारगेट्स दिए, टीम चेज कर रही है। नहीं होता ना कभी कभी, शायद टीम फेल हो गई, शायद मार्केट में दम नहीं था, या शायद प्रपोजल कुछ प्रॉब्लम हो गया, ठीक है नहीं कर पाया, बट जस्ट बिकॉज योर टीम कुड नॉट अचीव द टारगेट्स, आप सैलरी रोक दो। इसको बोलते हैं बदबू क्रिएट करना। और फिर आप कहते हो अच्छे लोग मिलते नहीं। अरे बाबा जो टिके हैं वही बहुत बड़ी बात है। तो भाई यू ट्रीटिंग देम, अरे उसका सैलरी अगर पसंद नहीं है, लड़का काम अच्छा नहीं कर रहा है, प्लीज उसको छोड़ दो। आप उसको रखते भी हो, और उसका अगर ऐसा अप्रोच रहेगा, अरे उसका भी घर है, उसके भी बच्चे हैं, उसके भी फीस देनी है, उसका भी EMI चालू है, बट दिस वेरी थॉट दैट ही डिड नॉट परफॉर्म, आई विल कट हिज सैलरी, आई विल स्टॉप हिज सैलरी। और अनजाने में हो रहा है, आपको मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि आपका बिहेवियर ऐसा हो रहा है, चाहे वो वेंडर के प्रति हो रहा हो, चाहे टीम के प्रति हो रहा हो, चाहे किसी और के प्रति हो रहा हो। This does not create a healthy environment in the company. So 3 things before my time is up for all of you. There's motivation in business, there is clarity in business, and there is execution in business. All 3 are important, but you should know किसकी काबिलियत क्या है, कब क्या कहाँ काम आएगा। So motivation is important. Motivation एक energy level लाता है, एक अपसेट आपको एक एक्शन करने को लगाता है, आपको एक डिसीजन लेने को लगाता है। That's the power of motivation. वो जरूरी है। क्लैरिटी कि आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, कितना भागना है, कितना दूर जाना है, वो भी बहुत जरूरी है। अक्सर मोटिवेशन लाना, मोटिवेट हो जाना नॉर्मल इंसानों के लिए बड़ा इजी है। द प्रॉब्लम इज विद द थर्ड, एग्जीक्यूशन। एलन मस्क से पूछा गया कि सर आई हैव अ बिजनेस आइडिया, एक किसी ने बोला आई हैव अ बिजनेस आइडिया, कैन आई पिच इट टू यू? He says, I have a lot of ideas. I want people who can execute those ideas. What is missing is execution from our life. तो somewhere हम लोग मोटिवेट हो जाते हैं। मेरी राजू से बात हुई, इसने कहा सर लोग मोटिवेट तो हो जाते हैं, but they don't implement. They don't take it further. And that's where, as entrepreneurs, एक certain age के बाद, certain समय के बाद, आपने 5 साल काम कर लिया, 10 साल काम कर लिया, तो आप देखोगे आप अटकते हो, बिकॉज कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन में आप वीक हो। और एग्जीक्यूशन में आप वीक इसलिए हो बिकॉज आपने अच्छे लोग एम्प्लॉय नहीं किए। अच्छे लोग इसलिए एम्प्लॉय नहीं किए क्योंकि कुछ समय था, एक समय था जहां आपने खुद काम किया और आपने अच्छा काम किया, और आपको लगने लगा कि मैं ही काम करके बिजनेस लेके आऊंगा, तो आपने अच्छे लोगों को रखने से आप चूक गए,
अब एक समय आ गया कि अच्छे लोग नहीं थे तो काम बढ़ नहीं पाया तो सैलरी दे नहीं सकते, और कंपनी भी ऐसी नहीं बनी है कि हाँ अच्छे लोग आ जाए। एंड नाउ एग्जीक्यूशन इज अ प्रॉब्लम, और आप भी एग्जीक्यूट करने से कतराते हो। जस्ट लाइक एज अ पेरेंट, व्हेन अ चाइल्ड इज बोर्न, द चाइल्ड गोज थ्रू 3 stages of progression, 3 phases of progression. One is dependability. So initial business was dependent on you, just like a child is dependent on the parents. कि वो उठेगा, कब उठेगा, क्या खाएगा, कब उसकी बॉडी साफ होगी, कब वो नहाएगा, कब कपड़े चेंज करेगा। He cannot decide, she cannot decide. पेरेंट्स ही करते हैं सब। उसके बारे में सोचना, उसका फ्यूचर, उसका पूरा एग्जीक्यूशन पेरेंट्स के हाथ में है। एंड पेरेंट्स लव डूइंग इट। जितने भी पेरेंट्स यहाँ हैं, यू हैव लव डूइंग दैट। बट अगर आप किसी पेरेंट से पूछो तो हर पेरेंट क्या चाहेगा कि एक समय आए ये बच्चा खुद पॉटी कर लिया है, वो समय तो आए ये खुद बच्चा खाना खा ले। Am I right or not? वो समय तो आए जब बच्चा खुद जो है पेंट पहन ले, वो समय तो आए जब बच्चा खुद पढ़ ले। That's what a parent would want. The parent would want the child should move from dependability to independence, कि वो अपने ऊपर निर्भर हो पाए। और उसके लिए पेरेंट क्या करता है, वो कहता है कुछ चीजें मुझे नहीं आती, तो वो स्कूल कहता है इसको स्कूल भेज दो, इसको यहाँ बैडमिंटन क्लास भेज दो, इसको स्विमिंग क्लास भेज दो, ये मुझे नहीं आता, आई विल डेलीगेट दिस टू द बेस्ट पीपल अराउंड, बिकॉज मैं चाहता हूँ। लाइव टेलीकास्ट तो नहीं कर रहे। हर पेरेंट चाहता है कि उसका बच्चा जो है उस पे से निर्भर होना कम कर दे और अपनी जिम्मेदारी ले ले। Am I right or not? That's what a parent would want. And then a time will come when the child starts going to school on his own. He starts, studying on his own. वो अपना होमवर्क खुद करता है, स्कूल खुद जाता है, 10th भी कर लेता है, 12th भी कर लेता है, ग्रेजुएशन भी कर लेता है, मास्टर्स भी कर लेता है, फिर एक जॉब लगता है उसको या बिजनेस करता है, पैसा भी कमाता है। And then the journey from dependability to independence also comes to an end, where now he is capable of making a few people depend on him. And that's what every parent would want. कि मेरा बच्चा इतना सक्षम हो जाए कि वो कुछ लोगों की जिंदगी चला ले, कुछ लोगों की जिंदगी वो संभाल ले। Am I right or not? I think same is the case with business. जब आपने नया बिजनेस चालू किया, आप पे निर्भर था, आप ही उसकी पॉटी, आप ही उसकी सुसु, आप ही सब कुछ करते थे, right from recovery to packing to dispatching to sales to production to everything you were doing. Because बच्चा नया था, आपके पास पूरे विरदौल नहीं थे, आपके पास रिसोर्सेज नहीं थे, आपने खुद किया और आपने एंजॉय किया। बस प्रॉब्लम ये हो गया, जहां पर आपको अभी नेक्स्ट स्टेज पे जाना था, जहां बिजनेस को इंडिपेंडेंट बनाना था, वहां पर आपने कहा मैं ही करूंगा इसको। आपने उसको बच्चे वाला सलूक नहीं दिया, और आज 10 साल 15 साल 20 साल हो गए, द बिजनेस इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन यू। और मजे की बात क्या है, आप उस पर गर्व भी करते कि मेरे बिना पत्ता भी नहीं हिलता, कि मेरे बिना यहाँ को पत्ता नहीं। तो इससे शर्म वाली बात क्या होगी कि 15-20 साल हो गए और बिजनेस इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन यू। दिस मीन्स द क्लैरिटी वाज नॉट देयर। तो आपको बीच बीच में मोटिवेशन होता है, आप कहीं सुन लेते हो किसी की बात, आज आप सुनोगे मुझे, आनंद जी को सुनोगे, राजेश को सुना आपने, तो आपको अंदर से लगेगा हाँ करते हैं। बट देन द मोमेंट एग्जीक्यूशन की बारी आती है, एग्जीक्यूशन के लिए बड़े स्ट्रॉन्ग कदम लेने पड़ते हैं सर। थोड़ा ना ऐसी वॉर हो जाता है पाकिस्तान पे, बड़े दिल रखना पड़ता है ऑर्डर देने के लिए, दागो, लेकिन उसके लिए मिसाइल भी तो होनी चाहिए, एग्जीक्यूशन के लिए तैयारी भी तो होनी चाहिए, लोग भी तो होने चाहिए। एंड दैट्स वेयर एज एंटरप्रेन्योर्स वी मिस आउट। नथिंग विल हैपन टिल यू एग्जीक्यूट। आपके कितने भी अच्छे आइडियाज हो, कितने भी बढ़िया प्लान्स हो, नथिंग विल हैपन। और आपका एग्जीक्यूशन आप ही कर सकते हो, नोबडी कैन एग्जीक्यूट। आई कैन नॉट जॉग ऑन योर बिहाफ, यू हैव टू जॉग ऑन योर बिहाफ। आई कैन नॉट वर्क ऑन योर in a company unless until there is an equity share, तो फिर हम बात करेंगे उसमें। I cannot take your children out for a walk, I cannot spend time with children. I'm talking children, ना, मैंने spouse का नाम नहीं लिया। That you got to do yourself. आपको अपने बच्चों का ख्याल रखना है, आपको अपने रिश्तों का ख्याल रखना है, आपको अपनी कंपनी चलानी है, आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। We all got to do our own dying and we all got to do our own living. ना आपके बिहाफ पे कोई मर सकता है, ना आपके बिहाफ पे कोई जी सकता है। तो इसीलिए आपके बिहाफ पे कोई आपकी कंपनी चला भी नहीं सकता है। आप मोटिवेट तो हो जाओगे, मैं कितना भी कुछ कर लूंगा, मैं आपको मोटिवेट ही कर पाऊंगा, मैं आपकी कंपनी चला नहीं सकता। एग्जीक्यूशन इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हल्के से रिस्क लेने पड़ेंगे, अच्छे लोग लाने पड़ेंगे, उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, पेशेंस रखने पड़ेंगे, विद दिस इंटेंट कि कंपनी एक दिन इंडिपेंडेंट हो जाएगी।
और इंडिपेंडेंट हो जाएगी तो फिर इंटरडिपेंडेंट भी हो जाएगी कि बहुत से लोग इस पे आश्रित हो जाएंगे, बहुत से वेंडर्स इस पे आश्रित हो जाएंगे, बहुत से कस्टमर्स इस पे आश्रित हो जाएंगे, बहुत से टीम मेंबर्स के घर इस पे आश्रित हो जाएंगे. इज दैट नॉट अ ग्रेट थिंग टू लुक एट? कि आनंद जी के बगल में मैं बैठा हूं, हाउ मेनी थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर वर्किंग, दे आर डिपेंडेंट ऑन दिस कंपनी. हाउ मेनी कस्टमर्स आर बेनिफिटिंग, दे आर डिपेंडेंट ऑन दिस कंपनी. द कंट्री इज डिपेंडेंट फॉर रेवेन्यू from to a certain extent from this company. That's the capability, the possibility, the potential of each one of us as entrepreneurs. अगर वो टॉप में रहा ना तो आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ जाएगा. कहीं ना कहीं आपको इतना प्यार हो गया है कंपनी से नहीं, उस कमाई से. और ऐसा भी नहीं कि बहुत कमाई आ गई तो वो कमाई छूटती नहीं है. To get in the right resources to make a company independent, just like you got the best of facilities for a child to make him independent, I think you have to get the best of facilities for a company to make it independent. The sooner it becomes independent, the sooner you're going to be free. And the sooner you're going to be free, the sooner you're going to make your life a better life. तो अगर राजेश बोला कि राजेश ये बुक लिख पा रहे हैं, राजेश वर्ल्ड रिकॉर्ड कर पा रहे हैं, राजेश जो है समाज में काम कर पा रहे हैं, because he is kind of free from the फावड़ागिरी of his business. कि वो रोज नितिन शूज पहनना चालू करता है, नीलेश देखता है, नितिन को बोलता है यार तू शूज क्यों पहन रहा है? Do you think you can ever outrun that lion? तू उसको बीट कर पाएगा क्या? तो नितिन बोलता है ये बात तो सही है, I cannot outrun the lion, but I can outrun you. तेरे को तो बीट कर सकता हूं और मुझे तुझे बीट करना है. मुझे शेर को बीट नहीं करना है, बस तुझे मैंने पीछे छोड़ दिया, मेरी जान बच जाएगी. तो मेरा आपसे कहना है कि आप जो भी काम कर रहे हो बिजनेस में, whatever you're producing, whatever you're offering, आपने सिर्फ जो आपके साथ अच्छा है उसको बीट करना है, उससे अच्छा करना है. The market is the lion. Market is the lion. वो खा जाएगा अगर आपने बीट नहीं किया, आप पीछे रह जाओगे. एंड आपको सिर्फ उसको इतना ध्यान रखना है बस मैं आगे रहूं, कुछ नया ऑफरिंग करूं, कुछ नया प्रोडक्ट बनाऊं, कुछ नया सर्विस ऑफर करूं, so that I'm the one who's chosen by the customer. That's the only thing you will do. Otherwise कब निपट जाएंगे मालूम नहीं पड़ेगा. The world is changing very fast. It's changing in a way which is scary at times. So keep on innovating, keep on working, and keep on producing something new. Wish you all the very best, and I'm sure together we will contribute to this nation in a big way. Thank you so much. Whoever follows you, they always talk about your aura.